फिर आज हम पढ़िबा चलो देखते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कनेक्शन जैसे हम लोग पहले जानते हैं, if only two elements are connected at a point and there is no third connection at their junction, then they are said to be in series। तो वैसे यहाँ पर भी अगर सिर्फ दो ही कैपेसिटर एक जगह कनेक्टेड है तो हम कहेंगे ये कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज में है। करंट नेटवर्क चैप्टर में भी हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस पढ़े। थिंग्स आर 100% सिमिलर हियर, बट लेट अस नाउ फील कि एक पर्टिकुलर कैपेसिटर की केस में जब एक सिंगल कैपेसिटर था और हम यहाँ पे कोई एक वोल्टेज अप्लाई करते थे, होता क्या था, here was appearing positive charge by conduction, here was appearing negative charge by induction, and here was appearing positive charge by conduction. This positive charge was getting neutralized by pulling electrons from here, and ultimately there was no charge here. But now when you connect this to a battery, let us understand the fundamental how it flows. अब again यहाँ पे ये सरफेस पे क्या होगा, +2 कूलम चार्ज होगा, ये सरफेस पे क्या होगा, -2 कूलम चार्ज होगा। नाउ थिंक दिस टू प्लेट्स टुगेदर। अगर यहाँ पे -2 कूलम चार्ज आया, क्यों आया? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। क्या बता सकते हो +2 कूलम चार्ज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा? +2 कूलम will be repelled, positive charges will be repelled by the electric field and they will try to go to the maximum other extent। तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे होगा +q चार्ज और यहाँ पे फिर से वही सिलसिला, यहाँ पे -q चार्ज, यहाँ पे फिर से +q चार्ज, and this +q charge will pull electrons from here and will get neutralized। समझ में आया क्या? Is it understood क्या हो रहा है? तो जब दो प्लेट कनेक्टेड है, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों सरफेस में देयर बी नो चार्ज। एज देयर इज नो चार्ज हियर एंड हियर, व्हाट विल से एट दिस टू पॉइंट्स में कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस का सीरीज में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग बैक टू द मेन फिगर अगेन। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे दो कैपेसिटर सीरीज में है। पहला कैपेसिटर है ये C1, ये C1 और ये C2। चलो मानते हैं कि दे आर टू डिफरेंट कैपेसिटर्स C1 एंड C2। नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट देम by a single equivalent capacitor। This is a equivalent capacitor। ये अकेला इन दोनों का बराबर कहलाएगा कब? जब यहाँ पर V वोल्ट लगाओ तो जितना चार्ज सप्लाई होगा, यहाँ पर V वोल्ट लगाओ तो उतना ही चार्ज अगर सप्लाई होगा, तो हम कहेंगे ये अकेला इन दोनों का बराबर है। सेम वोल्टेज पोटेंशियल सप्लाई करने से सेम चार्ज आता है। रेजिस्टेंस की केस में हम लोग कैसे करते थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही तो करते थे, सेम वोल्टेज लगाने से सेम करंट जाएगा। यहाँ पर सेम वोल्टेज लगाने से सेम चार्ज आएगा। अब चार्जेस कैसे हुए? चार्जेस हुए यहाँ पे +q, यहाँ पे -q, यहाँ पे +q, यहाँ पे -q। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा खाली लिख देते हैं कि चार्ज हियर इज q, हियर इज -q, हियर इज q, हियर इज -q। अब चार्ज होने के कारण क्या हुआ? हर एक प्लेट में बराबर चार्ज आने लगा कि नहीं लगा? ये कैपेसिटेंसेस अलग-अलग है, लेकिन देखो इसमें अगर q चार्ज आया तो इसमें भी q चार्ज ही आया, क्योंकि यहाँ पर -q आया तो यहाँ पर +q आया। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तो पहला चीज जो समझ में आया कि इन सीरीज कनेक्शन charge on each capacitor become same
हर एक में बराबर कैपेसिटेंस बराबर चार्ज हो जाता है। ये चीज हमें समझ में आ गया। अच्छा, अगर बराबर हो जाता है जैसे हम लोग बात किए थे, तो इसमें सपोज इसके अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, क्योंकि चार्जेस है तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। इसके अक्रॉस में V2 हुआ, ठीक है, ये पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, और इसके अक्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, सो इसके अक्रॉस में V हुआ। क्या चार्ज गया इसमें, Q और माइनस Q। अब दूसरा चीज हुआ ये कि बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, सॉरी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगर हम लोग देखेंगे बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगर हम एक बार ऐसे घूम के आ जाएंगे तो जितना वोल्टेज गेन करेंगे उतना वोल्टेज लूज करेंगे। तो आप कहोगे V इक्वल टू, यहां से गए ऐसे V गेन किए, इधर लॉस किए V1, क्यों, क्योंकि हायर से लोअर में गए, इधर भी लॉस किए, क्यों, क्योंकि हायर से लोअर में गए। सो इट इज V1 V माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वापस आ गए तो V क्या हो गया, V1 प्लस V2, है कि नहीं। चलो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। दैट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज इक्वल टू ऑर्डिनरी सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। अभी अगर हम बिट 3 में देखेंगे, ये सर्किट में देखें तो V, Q और C इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन हो गया, आप कहोगे V इक्वल टू Q बाय C इक्विवेलेंट, क्योंकि C होता है Q बाय V। फर्दरमोर ये सर्किट में V1 क्या है, V1 इज Q बाय C1, है कि नहीं। V2 क्या है, V2 इज Q बाय C2। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 बस बोर्ड में लिखने के लिए, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। व्हाट इज V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C1। व्हाट इज V2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C2। ऐसे करके लिखने से कंप्लीट नोट बन जाएगा, लेकिन ये छोटी मोटी चीज तो आप लोग खुद कर सकते हो, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 आप कहोगे V इज इक्वल टू Q बाय C इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू Q बाय V1 का वैल्यू क्या था, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2, एवरीथिंग कैंसल्स आउट, व्हाट यू फाइंड, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 by C2. So in case of series connection, the equivalent capacitance can be calculated using this formula. ये formula similar to क्या है, तो parallel connection of resistances। कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन, फॉर्मूला एक जैसा है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, आप लोग लिख लिए होंगे अभी, शुड नॉट वेस्ट माय टाइम। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आया, जैसे आता था वहां पे, कहां पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते वक्त पैरेलल कनेक्शन में क्या आता था, यहां पर हम क्या कहेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इलास्टेंस, इलास्टेंस, ठीक है। और कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, इलास्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय C। आप इसको फैराड इनवर्स लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो फैराड इनवर्स, या फिर डाफ लिख सकते हो उल्टा, जैसे ओम का MHO होता है वैसे इसका डाफ भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने के लायक ये हुआ, इन पैरेलल कनेक्शन, सॉरी इन सीरीज कनेक्शन, in series connection of C1 and C2, the ratio of potential drops
V1 बाय V2 इक्वल टू क्या होगा देखो तो V1 हो गया Q बाई C1, V2 हो गया Q बाई C2, डालो तो Q बाई C1, Q बाई C2, सिंप्लीफाई करो तो इट इज कमिंग आउट टू बी C2 बाई C1. That means the potential drops are in the inverse ratio of the capacities. Number 3. नंबर 3 में देखेंगे कि if I mean C equivalent in series connection C equivalent is lesser than the least capacitor in circuit. पार्लर केस में रेजिस्टेंस में वही होता था ना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था वो सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी छोटा होता था इन केस ऑफ पार्लर कनेक्शन. हियर आल्सो द सेम थिंग इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन यू से द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेसर देन द लीस्ट कैपेसिटर इन द सर्किट. कहने का मतलब हुआ अगर हम 10 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड को सीरीज में लगा देंगे, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 2 माइक्रोफैराड से भी कम होगा. ठीक है, अच्छा नोट करते चलिए. नेक्स्ट, अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स सीरीज में हैं तो फिर तो कैलकुलेशन करना तरीका वही रहेगा. V1 is to V2 is to V3 is to V4 is equal to 1 by C1 is to 1 by C2 is to 1 by C3. नहीं, थोड़ा लिख देते हैं, कभी कभार शायद कंफ्यूजन होगा. Where C1, C2, C3, C4, etc. are in series and V1, V2, V3, V4, etc. are potential drop across them. तो आप क्या कहोगे? V1 is to V2 is to V3 is to V4 क्या हो जाएगा? 1 by C1, 1 by C2, है ना? क्योंकि Q by C1 ही Q by C2 ऐसे होता था, Q कॉमन है तो कैंसिल हो गया. रेशियो देख रहे हैं, so 1 by C3 is to 1 by C4 and so on ऐसे रहेगा. समझ में आया? तो हमें सीरीज कनेक्शन समझ में आ गया. अगर हम आपको पूछते हैं कि बताओ एक 3 माइक्रोफैराड और एक 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को हमने कोई एक 20 वोल्ट बैटरी के साथ लगाया, तो बताओ व्हाट इज द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड. फाइंड चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड. कैसे निकालोगे बताओ? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहले निकालेंगे C इक्विवेलेंट. 1 by C equivalent is equal to 1 by 3 plus 1 by 6 है कि नहीं? इससे पता क्या चला? पता ये चला कि जो C equivalent है, if you calculate, simplify, C equivalent है, it is coming out to be 2 microfarad. So what is the charge supplied by battery? चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी क्या हो जाएगा? अगर Q है चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, तो दिख रहा है फिगर में, लिखने की जरूरत नहीं, जगह कम है. Q इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, क्या होगा? ये पूरा कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड और इसके क्रॉस में हम बैटरी लगाए 20 वोल्ट. इट इज C इक्विवेलेंट इनटू B. सो ये पूरा हो गया 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस में 20 वोल्ट बैटरी लगाया है. सो 2 into 20 इज कमिंग आउट टू बी 40 माइक्रोकूलम. अगर ये 40 माइक्रोकूलम चार्ज सप्लाई हुआ तो इसमें कितना रहेगा, इसमें कितना रहेगा? अरे दोनों में बराबर रहेगा, इसमें भी Q रहेगा, इसमें भी Q रहेगा. सो दैट इज सेम एज चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड. क्यों? क्योंकि Q जाएगा तो यहाँ पे होगा -Q, यहाँ पे होगा +Q, यहाँ पे होगा -Q. हर एक में बराबर चार्ज होता है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता है among the capacitors when they are in series. Same charge will appear on each capacitor. तो the charge supplied by the battery is same as the charge on each capacitor. पूछा है 6 माइक्रोफैराड में, 3 में पूछा होता था वही कहते हैं. 3 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज है? वही 40 माइक्रोकूलम. सब में बराबर चार्ज है.
है ना। हम लोग इसको यूज करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिलहाल तो इसको मिटाते हैं, आप लोग पॉज लगा के लिख लो। नाउ विल सी अबाउट पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, थोड़े से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, दूसरे किस्म के भी कैपेसिटर्स होते हैं, वो सारे के बारे में भी हमें देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कनेक्शन, क्या आपको याद है मैं क्या डेफिनेशन बताया था पैरेलल कनेक्शन का? टू एलिमेंट्स आर सेड टू बी इन पैरेलल, टू एलिमेंट्स आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ they are not in series and you are able to form a closed loop taking only those two elements। तो हम कहेंगे ये कैपेसिटर C1 है और ये कैपेसिटर C2 है, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का डेफिनेशन हमें मालूम है, हम इनको इक्विवेलेंटली एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। नाउ लेट मी रिप्रेजेंट इट बाय ए सिंगल कैपेसिटर। I call it C equivalent। ये जो C equivalent है, इसको हम सिंगल कैपेसिटर को इसका इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब यहां पर भी वोल्ट लगाओ तो जितना चार्ज जाता है, यहां पर भी वोल्ट लगाओ तो उतना ही चार्ज जाएगा, तो हम कहेंगे ये उसका इक्विवेलेंट है। समझ में आया क्या? ये उसका इक्विवेलेंट है। हो गया? अच्छा, चलो अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। अब जब इधर से चार्ज आएगा, चार्ज विल कम, ए पार्ट ऑफ चार्ज विल गो दिस वे, नहीं, कॉल इट Q1, ए पार्ट ऑफ चार्ज विल गो दिस वे, कॉल इट Q2। यहां पर Q1 दिखेगा, यहां पर Q2 दिखेगा, नहीं, यहां पर होगा -Q1, यहां पर होगा -Q2। बाहर वाले सरफेस में क्या होगा? +Q1 +Q2, but they will again pull electrons from here and will get neutralized। Means आप इसको ऐसे कह सकते हो कि चार्जेस ऐसे आए, इधर से आया +Q1, ये +Q2 और न्यूट्रलाइज हो गए। कहने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस आर कमिंग लाइक दिस। प्रैक्टिकली हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग ऑन। समझाने के लिए कहेंगे Q1 चार्ज आया और ऐसे सर्किट में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा? इसमें होगा Q चार्ज। अब ये जो Q1 और Q2 सीरीज पैरेलल में है, पैरेलल में देखो तो क्या होता है? तो पैरेलल कनेक्शन में सपोज हम कहेंगे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो ये दोनों को क्लब करके एक बना दिए, मतलब ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? VA माइनस VB अगर निकालेंगे, इट इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B to A, B to A जाओ A से, तो दैट इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, कॉल इट V2। और ये जो कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हायर पोटेंशियल प्लेट हुआ, ये लोअर पोटेंशियल प्लेट हुआ। इसके लिए ये हायर पोटेंशियल प्लेट हुआ, ये लोअर पोटेंशियल प्लेट हुआ। इसके लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, कॉल इट V1, है कि नहीं? ऊपर वाले में पोटेंशियल डिफरेंस V1, नीचे वाले में V2। और थोड़ा ध्यान से देखो तो B to A आने में, इधर से आने में यू आर गेनिंग V2, इधर से आने में यू आर गेनिंग V1। मतलब क्या? V1 V2 आर द सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कहेंगे ये V1 V2 लिख के अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। इसमें जितना होगा इसमें उतना होगा, ठीक है ना? इसमें अगर V हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें भी V होगा, और इसमें तो V था ही। तो हम क्या कहेंगे? मतलब अगर लिखने के लिए हम इसको V1 लिख देंगे और इसको V2 लिख देंगे और इसमें वोल्टेज V लिख देंगे, तो हम क्या कहेंगे? V = V1 = V2, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। आर यू गेटिंग? पोटेंशियल डिफरेंस हियर इज V। तो इसमें V, इसमें V1, इसमें V2 सब बराबर है। बाय द वे, जो आपका V था वो क्या था? देखो तो फिगर में, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, कैपेसिटेंस इज C इक्विवेलेंट, चार्ज इज Q। तो क्या रिलेशन है?
Q by C इक्विवेलेंट। और ऐसे को Q क्या है? Q इज नथिंग बट C इक्विवेलेंट इनटू V। इसमें Q1 क्या है? चार्ज ऑन C1 कितना हो गया ये? C1 इनटू V। Q2 क्या है? आपको लिखना पड़ेगा Q1 इज चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर 1। Q2 क्या हो गया? Q2 इज C2 इनटू V। तो इसमें कितना चार्ज है? C2 इनटू V। इसमें कितना है? C1 इनटू V, क्योंकि V1 V2 दोनों V के बराबर है। नाउ बाय so what you observe here, the charges Q1 Q2 का रेशियो, Q1 by Q2 का रेशियो क्या हो रहा है? देखो तो करेंगे तो V तो कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? It is same as C1 by C2। Are you getting? So the charges on the capacitor are in the direct ratio of the capacities when they are in parallel। Now bit number 3 में हम लोग ये देखेंगे कि by Kirchhoff's current law, किरचॉफ करंट लॉ से हम क्या कहेंगे? हम इधर से क्या चार्ज सप्लाई किए हैं? Q गया, इधर से गया Q1, इधर से गया Q2, तो हम क्या कहेंगे? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं इसे। अब Q क्या है? C इक्विवेलेंट इनटू V। Q1 C1 इनटू V, Q2 C2 इनटू V, सबका वैल्यू डाल देते हैं। C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल टू C1 इनटू V प्लस C2 इंटू V, मतलब ये भी तो चारों तरफ से है और कट गया। क्या मिला? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, जो पैरेलल में जब कैपेसिटर्स रहते हैं उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का सीरीज फॉर्मूला जैसा है, जस्ट कैपेसिटेंस को जोड़ दो टू गेट द टोटल कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करें। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, आप इसको नोट कर लो पहले। चलिए अभी कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, विल ट्राई सम क्वेश्चंस। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, फंडामेंटल क्वेश्चंस देखते हैं, खाली थ्योरी को समझने के लिए कितना हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि ये 3 कैपेसिटर है, ये 3 कैपेसिटर है, ये दिया है 2 माइक्रोफैराड, है ना, और ये दिया है C माइक्रोफैराड, और दिया है इसमें, ये दिया है इसमें मान लो कि 4 माइक्रोफैराड, ये C है, यहाँ पे कोई एक बैटरी है, बैटरी में कोई एक यहाँ पर C में क्या दिया गया है? if और ये कितना दिया है? ये मान लो कि ये दिया है सपोज 12 वोल्ट का बैटरी है। इफ चार्ज और C is say 10 microcoulomb, find potential difference across 4 microfarad capacitance C। ऐसे करके 2 चीज पूछा, बोला C का वैल्यू कितना है बताओ और 4 माइक्रोफैराड में कितना है। कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन? आप लोग क्वेश्चन बना लेना, मैं क्वेश्चन को बिगाड़ दूंगा क्योंकि इसके ऊपर सॉल्यूशन बनाऊंगा, बट यू मस्ट नॉट रीराइट ओवरराइट ऑन दिस क्वेश्चन, आपको दूसरा सॉल्यूशन बनाना है। क्वेश्चन बन गया? ठीक है, बन गया क्वेश्चन। आगे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे? नाउ
all are in series. So charge on 4 माइक्रोफराड पे कितना होगा, जितना C पे कितना है, C है 10 माइक्रोकूलम, सो इट इज 10 माइक्रोकूलम। तो V4 क्या हो गया, Q बाई C, इसमें चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस से 4 माइक्रोफराड, which comes out to be 2.5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 2.5 वोल्ट। सिमिलरली दूसरा पहला बिट हो गया। सिमिलरली चार्ज ऑन 3 माइक्रोफराड कितना है भाई, 3 माइक्रोफराड में कितना होगा ना, 3 नहीं ये 2 है, 2 माइक्रोफराड में कितना होगा, देखो तो 2 माइक्रोफराड में तो वही चार्ज होगा क्योंकि सीरीज में वही चार्ज मतलब 10 माइक्रोकूलम है ना। अच्छा 10 माइक्रोकूलम है, तो व्हाट इज V2, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 माइक्रोफराड, इसको कहेंगे V2, इसको कहेंगे V4, इसको कहेंगे VC, है ना। और यहां से पॉजिटिव टर्मिनल है मतलब चार्ज ऐसे गया होगा, ये हाई पोटेंशियल ये हाई पोटेंशियल ऐसे करके हायर लोअर ऐसे करके। तो V2 कितना होगा भाई, Q बाई C2, Q मतलब Q है 10 माइक्रोकूलम, C कितना है करेस्पॉन्डिंग C हियर, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 माइक्रोफराड, तो ये कितना हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 5 वोल्ट। हाँ नाउ बाय KVL तो आप कहोगे जो 12 वोल्ट आप अप्लाई किए हो दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, V2 प्लस V4 प्लस VC इज इक्वल टू 12, मतलब VC कितना हुआ, ये है V2 है 5, ये है 2.5, 7.5 माइनस हो गया तो कितना मिल गया, VC इज 4.5 वोल्ट। इसका मतलब जो C अननोन कैपेसिटर था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VC। तो फिर व्हाट इज C तो होता है Q बाई VC। Q कितना था ऑन दिस, इट वाज, अभी तो कैलकुलेट किए सारे में बराबर है और इसमें दिया भी है कि ये 10 माइक्रोकूलम है और वोल्टेज कितना है, ये 10 माइक्रोकूलम बाय वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकला है 4.5 हो गया ना। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 100 बाय 45 और इट इज कमिंग आउट टू बी 20 बाय 9, इट इज 2.22, ये क्या है कैपेसिटेंस से 2 माइक्रोफराड, 2.22 माइक्रोफराड। समझ में आ रहा है? I don't think you are confusing with this, है ना। तो ये हमारा जो है सीरीज कनेक्शन में ये वैल्यूज हमें मिल गए। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख दिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे कि ढेर सारे कैपेसिटर्स यहाँ पर कैसे वो पैरेलल में, ढेर सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में है, ठीक है। दिया है कि ये 4 माइक्रोफराड है, ये 3 माइक्रोफराड है, ये मान लो ये 2 माइक्रोफराड है, ये हो गया आपका मान लो 6 माइक्रोफराड है। ऐसे करके आपके पास 3 कैपेसिटर लगे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, सपोज हम यहाँ पे एक 12 वोल्ट का बैटरी अप्लाई करते हैं। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस बिट नंबर 1,
बिट नंबर 2, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। बिट नंबर 3, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इज इट क्लियरली विजिबल? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे सॉल्यूशन में थोड़ी देर नेट कैपेसिटेंस। कैसे निकालेंगे भाई? हाउ यू फाइंड नेट कैपेसिटेंस? पार्लर में है तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू c 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। नहीं, इसे सीरीज रेजिस्टेंस की केस में होता था, यहाँ पर तो पार्लर में रेजिस्टेंस का सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब क्या कहेंगे, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड, कितना हो गया? 12 माइक्रोफैराड। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। अब ये बैटरी क्या देखिए, एक लगा है कि बहुत सारा लगा है, वो देख रहा है कि कितना लगा है, 12 माइक्रोफैराड। कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट। तो क्या चार्ज आएगा? C इक्विवेलेंट इनटू V। सो इट इज 12 वोल्ट मल्टीप्लाइड टू 12 माइक्रोफैराड इज कमिंग आउट टू बी 144 माइक्रोकूलम। समझ में आया? Now let us see, थर्ड बिट में पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा क्या कहेंगे हम, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड? इट इज 12 वोल्ट। दैट अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड, वो भी तो 12 वोल्ट है, क्योंकि घूम के आओ तो 12 वोल्ट ही मिलेगा। 6 माइक्रोफैराड में यहां से यहां तक जाओ, इट इज सेम 12 वोल्ट। दे आर इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो आप क्या कहोगे, पीडी अक्रॉस ईच कैपेसिटर is same as 12 वोल्ट, है कि नहीं? हर एक में 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फिर चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कितना होगा भाई? Q इज इक्वल टू C इंटू V। C इंटू V मतलब C कितना था इसका? 4 माइक्रोफैराड, V 12, so it is 48 माइक्रोकूलम। Q on 2 माइक्रोफैराड क्या होगा? चार्ज कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस CV। Q is equal to CV। C कितना है? 2 माइक्रोफैराड। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस? 12 वोल्ट। 2 into 12 24 माइक्रोकूलम। Q on कौन सा ये? 6 माइक्रोफैराड। ये कितना होगा देखो तो, अगेन C into V। C कितना है? 6। V कितना है? 12 is 72 माइक्रोकूलम। और थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे 48 प्लस 24 होता है 72। 72 प्लस 72 इक्वल टू 144। मतलब जो हम चार्ज टोटल चार्ज सप्लाई किए थे 144, वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। वी गॉट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, है ना? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको करना पड़ता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, नहीं? थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, लिख दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा कुछ और मेहनत किया जाएगा। कैसा मेहनत? चलिए हम देखते हैं। अगर हम कहेंगे कि ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, ये है 3 माइक्रोफैराड, ये है 6 माइक्रोफैराड, ये है 2 माइक्रोफैराड, पूछा है ये दे दिया है 10 वोल्ट। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड। देखो तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 3 हो। सिमिलर क्वेश्चन पैरेलल में भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो तो पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? पहले निकालेंगे C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। इसको हम क्या करेंगे, एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे जिसके क्रॉस में 10 वोल्ट लगा है।
ठीक है। अगर पूछा है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अरे इसमें अगर किसी तरह से हमें चार्ज मिल जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, Q/C होता है पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इसमें कितना होगा और इसमें जितना होगा इसमें भी उतना होगा, इसमें उतना होगा, ये तो उतना ही सप्लाई करेगा। मतलब अभी बात आके अटका कहां पे, कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है, कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है अगर पता चल गया, वही चार्ज होगा 6 के ऊपर, अगर वही चार्ज होगा 6 माइक्रोफैराड के ऊपर तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन कहां पे अटका है, क्या चार्ज सप्लाई हो रहा है 10 वोल्ट बैटरी से, वो कैसे पता चलेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है वो पता चल जाएगा, V है, ये मिल गया तो Q होता है C into V। तो बात शुरू होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 1/6 1/2, सिंपलीफाई करिए इट विल बी कमिंग 1 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैराड। नोटिस करने वाली चीज है वह कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेसर देन द लीस्ट कैपेसिटर इन द सर्किट व्हेन दे आर इन सीरीज। अच्छा, Q चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, सप्लाइड बाय बैटरी कितना होगा, देखो तो Q कितना होगा, C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट कितना है 1 माइक्रोफैराड, V कितना है भाई, V इज 10, तो मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 10 माइक्रोकूलम। मतलब बैटरी अभी क्या चार्ज सप्लाई करने वाला है 10 माइक्रोकूलम। क्या हम कहेंगे इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज विल बी इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, नहीं 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 नहीं, तीनों में 10 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। सीरीज में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। ओके, अगर ये बात है तो आगे बढ़ते हैं। So this is same as charge on 6 microfarad. Excuse me. This is the charge on 6 microfarad. कभी कभार फिजिक्स गले में लटक जाता है, ठीक है ना, कैपेसिटर ना डंडे लग जाते हैं इसे। तो चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड, तो Q मिल गया, तो PD अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा Q/C। Q/C फॉर्मूला Q कितना था 6 माइक्रोफैराड और ये कितना है 6 माइक्रोकूलम, सॉरी Q था 6, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कितना था, सॉरी चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कितना था 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम बाय 6 माइक्रोफैराड, so it is 5/3 volt। so PD across 2 microfarad will be 6 microfarad will be 5/3 volt। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख लो आप लोग पॉज लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन इधर दे देते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ढेर सारे कैपेसिटर पैरेलल में लगे, एक सीरीज एक पैरेलल, एक सीरीज एक पैरेलल, तब मजा आता है। ये पैरेलल में, ये हो गया पैरेलल में 3 है। अब इसको आप क्या कर रहे हो, यू आर सप्लाइंग, सपोज हम कहेंगे कि ये कुछ मान लो कि ये भी ऐसे कुछ ले लेते हैं 2 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड और ये 1 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ऐसे करके कुछ दिया है, चलो मानते हैं something like this is given and you are given how much charge, you are given say 20 microcoulomb charge, so you are supplying 20 microcoulomb charge to the combination। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड charge on each capacitor, ये हर एक में कितना कितना चार्ज होगा, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सॉल्व करने के ढेर सारे तरीके हैं, आप कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि ये जो इक्विवेलेंट सर्किट आपको दिया गया है, सॉल्यूशन में देखेंगे व्हाट इज CAB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, आई मीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A and B।
आप देख रहे हो कि ये तीनों पैरेलल में होने से क्या होता है, सारे मिलके पैरेलल हो जाते हैं। 6 + 3 is 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। 10 माइक्रोफैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। पैरेलल में हम जुड़ जाते हैं, है ना। अच्छा, तो ये जो कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का, इसको टोटल चार्ज कितना सप्लाई हुआ है? 20 माइक्रोकूलम। चार्ज सप्लाइड to the combination of AB is 20 microcoulomb. So what will be the potential difference across AB? ये डिब्बे के अंदर एक डिब्बा जिसमें कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैराड, कितना चार्ज दिए 20 माइक्रोकूलम्ब, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? क्या मिलेगा? Q/C है कि नहीं? तो ये हो गया 20/10 is 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and B is coming out to be 2 वोल्ट। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं? अब पोटेंशियल डिफरेंस एक बार पता चल गया। नाउ चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड, अरे 1 माइक्रोफैराड तो ये है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? अभी तो देखे 2 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा? C into V वाला फॉर्मूला, 1 into 2 is 2 माइक्रोकूलम्ब। चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कितना होगा? 6 into 2 is 12 माइक्रोकूलम्ब। चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कितना होगा? 3 into 2 is 6 माइक्रोकूलम्ब, है कि नहीं? देखो तो सारा चार्ज को जोड़ो तो कितना हो रहा है? 12 + 6 + 2 21 है। वही तो सप्लाई किए थे। इसमें से कुछ इधर गया है, कुछ इधर गया है, कुछ इधर गया है। रेटिंग, दीज आर ऑल वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जे वगैरह में नहीं आएगा। ठीक है, आगे हो गया, मिटाते हैं इसको। लेकिन बोर्ड में इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, यही आएगा। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन आप लोग लिख लिए? हाँ, ठीक 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 ठीक। ओके, एक दूसरा इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो इसको अभी हम लोग करना चाहेंगे, वो ये। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कैपेसिटर है, चलो मानते हैं कि ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और इट इज ऑलरेडी चार्ज टू 10 वोल्ट। नाउ दिस कैपेसिटर इज टू बी कनेक्टेड across a 3 microfarad capacitor. This is to be connected across a 3 microfarad uncharged capacitor. इसमें कोई चार्ज नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। I repeat the cases again and again. Suppose I say again a 2 microfarad capacitor now charged to 10 volt is to be switched on across, किसके क्रॉस में? वही 3 माइक्रोफैराड। लेकिन केस क्या है कि स्विच क्लोज करने से पहले दोनों चार्ज थे। चलो मानते हैं कि दोनों चार्ज थे, ये था 3 माइक्रोफैराड और ये चार्ज में था, कितना चार्ज में? चलो मानते हैं कि ये कुछ 8 वोल्ट में था। इट वाज आल्सो चार्ज्ड। ठीक है, लेट अस सी ए थर्ड केस। थर्ड केस में देखेंगे कि एक 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब ये हो गया वही 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, बट थोड़ा देखो पोलैरिटी उल्टा है। इसमें ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव। यहाँ पर ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, उल्टा लगा दिया। कितना वोल्ट है? ये भी 8 वोल्ट है। सपोज नाउ क्वेश्चन क्या है? देख देख के फिगर बनाओ, अच्छे ड्राइंग के लिए मार्क है। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन को लिखते हैं। इन ईच केस फाइंड, इन ईच केस फाइंड चार्ज on capacitors after closing switch,
क्लोजिंग स्विच। ठीक है ना, ये बात हुआ, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पता करना है, कब, स्विच क्लोज करने के बाद। कैसे करते हैं ध्यान से देखो। अब आप लोग फिगर बना लिए, मैं फिगर के ऊपर ओवरराइट करूंगा, आप मत करना, आप दूसरा फिगर बनाना। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे क्या होगा, ये तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में था, इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, इमीडिएटली चार्जेस विल फ्लो। जैसे चार्ज इसमें से फ्लो करके इसमें आने लगेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, Q by C इज द पोटेंशियल, और इसका चार्ज घट रहा है तो पोटेंशियल घटने लगेगा। एक समय आएगा इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका घटेगा, फिर दोनों का बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा फिर और चार्ज फ्लो तो नहीं होगा, प्रोसेस स्टॉप्स देयर। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। व्हाट वाज द टोटल चार्ज इन द कॉम्बिनेशन। टोटल चार्ज इन द कॉम्बिनेशन क्या था, सिर्फ इसमें था, इसमें तो था ही नहीं, तो कितना था, Q into CV, Q into V, that is sorry, Q is equal to C into V, this 2 into 10 is 20 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें था। अच्छा, स्विच क्लोज करने के बाद व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, अरे दे बिकम इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में क्या, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 + 3 is 5 माइक्रोकूलम। अब कोई एक नेट कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोकूलम में कितना चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम का। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज बी इक्वल टू Q by C, Q टोटल बाय C टोटल, है ना। तो Q कितना है, 20/5 इज 4 वोल्ट। पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 वोल्ट। एक बार पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 वोल्ट। नाउ व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड में कितना होगा, 3 into 4 that is 12 माइक्रोकूलम। And what will be the final charge on the 2 microfarad? It will be 2 into 4 that is 8 microcoulomb. So what you observe, total charge 20, जो पहले था वही है, वही रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया है। पहले 20 था, अभी भी 20 है, लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया है। समझ में आ रहा है। Exactly in the same way, अगर हम इसको करना चाहें, बताओ what was the total charge in the system? Total charge in the system. अब इसमें कुछ था, इसमें कुछ था। जैसे हम स्विच क्लोज किए, इसमें कितना चार्ज था, 2 into 10, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज था, तो दोनों प्लेट का मिलके कितना पॉजिटिव चार्ज हुआ, 2 into 10 plus 8 into 3 is equal to 24 plus 20 is 44 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज था। जैसे स्विच क्लोज किए, टोटल कैपेसिटेंस क्या हो गया, अब 2 और 3 पैरेलल में हो गए, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 माइक्रोफैराड। पैरेलल में क्या होता है, 2 + 3, ये माइक्रोफैराड हो गया। अच्छा, नाउ व्हाट विल द इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना है, 5 माइक्रोफैराड, चार्ज कितना है, 44 माइक्रोकूलम। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q टोटल बाय C टोटल। Q by C होता है, Q by C होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। Q कितना था, 44/5, कितना हो गया, 8.8 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 8.8 वोल्ट, है ना। सो यू से इट इज कमिंग आउट टू बी 8.8 वोल्ट। समझ में आया क्या। अच्छा, जैसे आपको मिल गया इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू टर्मिनल्स, तो क्या बता सकते हो 2 माइक्रोकूलम में अब फाइनली कितना चार्ज होगा, 2 into कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8.8, कितना हो गया, 17.6 माइक्रोकूलम। तो कितना हो गया चार्ज, देखो तो 17.6 माइक्रोकूलम। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा, 3 into 8.8, कितना हो गया ये, 24 to 26.4 माइक्रोकूलम। थोड़ा दोनों को जोड़ के देखो तो 0.6.4 हो गया, 1 plus 18 plus 26 is 44। हाँ, जो 44 माइक्रोकूलम चार्ज था वही डिस्ट्रीब्यूटर है। तो करना क्या होता है,
इस केस में आपको देखना है कि पूरा सिस्टम में कैपेसिटेंस कितना है, चार्ज कितना है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लोगे। आई होप नाउ यू कैन डू दी थर्ड वन, पक्का आप कर लोगे, आई हैव नो डाउट एट ऑल, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो कोई भी कर सकता है कि नहीं है। चलो क्यू टोटल क्या होगा बताओ, इसमें कितना है 2 into 10 और इसमें कितना है, 3 into 8 माइनस है नहीं, इसमें -24 चार्ज है, इधर +20 चार्ज है। तो इधर सोचोगे तो क्या कहोगे, इधर होगा 2 into 10 -20, यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर दिस साइड में क्या चार्ज मिलेगा आपको, ये साइड में मिलेगा कि 3 into 8 -2 into 10 that is 24 -20 is equal to how much, 24 -20 4 माइक्रोकूलम, वो भी इधर वाले फेस पे स्विच क्लोज करने के बाद इधर वाले फेस में। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल तो वही होगा 3 और 2 पैरेलल में है तो 5 माइक्रोफैराड हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, अगेन Q by C, इट इज Q by C वाला 4/5P 0.8 वोल्ट। क्या बता सकते हो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल रहा है उसका हायर पोटेंशियल साइड किधर को है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC इज नाउ 0.8 वोल्ट, लेकिन इधर है हायर पोटेंशियल, इधर है लोअर पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इधर का चार्ज पॉजिटिव था, इधर का चार्ज नेगेटिव था, है कि नहीं, ये ध्यान से देखना। V इक्विवेलेंट इज 0.8 वोल्ट, मतलब अभी इसको अगर हम सिंगल कैपेसिटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस होगा 5 माइक्रोफैराड, इधर होगा हायर पोटेंशियल, इधर होगा लोअर पोटेंशियल, और इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.8 वोल्ट, कितना चार्ज होगा 4 माइक्रोकूलम। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, नाउ चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा, 2 into 0.8 is 1.6 माइक्रोकूलम। चार्ज ऑन ये कौन सा है 3 माइक्रोफैराड कितना होगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 3 into 0.8 is 2.4 माइक्रोकूलम। तो 2.4 plus 1.6 मिलके कितना हो रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 4 माइक्रोकूलम। हाँ, टोटल चार्ज इसका जितना था वही है। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। लिख लो क्या कर रहे हैं हम हर एक केस में। फर्स्ट वी आर फाइंडिंग द टोटल चार्ज, देन यू आर फाइंडिंग द टोटल कैपेसिटेंस, and then you are finding equivalent potential difference, and then we find the charge on each capacitor। समझ में आया, ओके ठीक।